हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ड्राइव पे चर्चा। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, क्या इंसान एलियन है। अभी थोड़ा सा फन टॉपिक है। काफ़ी दिनों से मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव बना रहा था, तो ये थोड़ा सा फन टॉपिक लिया है मैंने आज, थोड़ा मूड चेंज करने के लिए। और ये काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में ये विषय रहता है। हम लोग कभी भी लाइट मूड में होते हैं तो ये डिस्कस करते हैं कि इंसान है क्या आखिर। क्या इंसान का जन्म या इंसान की उत्पत्ति इसी प्लेनेट पे हुई थी या हम कहीं और से आए हुए हैं। तो बेसिकली अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो रिलीजियसली अगर आप सोचेंगे तो आपके पास एक ही थ्योरी है, जो इस्लामिक थ्योरी है या अब्राहमिक थ्योरी है। उसके हिसाब से ईश्वर ने एक नर बनाया, एक नारी बनाई, और फिर उन्होंने कुछ फल खा लिया गलती से या किसी के बहकावे में आके, और फिर उनसे गलती हो गई। और गलती का नतीजा है कि आज ये दुनिया में इतने इंसान हैं। ऐसा एक मानना है। दूसरे लोगों का कुछ और मानना होगा, लेकिन इन शॉर्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो उसका मतलब ये है कि ईश्वर ने हमें बनाया है, करेक्ट, और केवल इसी प्लेनेट पे बनाया है, किसी दूसरे प्लेनेट पे नहीं बनाया। वो अभी पता नहीं हमें, लेकिन हम जस्ट मानते हैं कि भाई ये जीवन जो है पूरे ब्रह्मांड में केवल इसी ग्रह में है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। मतलब ऊपर वाले ने एवं ही बना दिया, बस एक ये धरती बनाई, और उस धरती को इतना सा मतलब अगर आप 4K वीडियो आप देख रहे हो तो 4K स्क्रीन पे जितने रेजोल्यूशन में जितने पिक्सल्स होते हैं ना, उसका एक पिक्सल उसका भी आप 1000 टाइम्स कर दो ना छोटा, उतना है धरती एक ब्रह्मांड में, हमारा प्लेनेट। तो उस ईश्वर ने केवल इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया केवल एक धरती के लिए। पता नहीं, मतलब कुछ लॉजिकल नहीं है। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता रहता हूँ दिन रात कि ये जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरीज़ हैं उनका क्या मतलब है। लेकिन आपके लिए बढ़िया है सोचने के लिए। आप ये सोचिए, और ये वीडियो आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरा देखिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि बहुत दिलचस्प टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग अभी अपनी राय रखें। जस्ट सोचिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप गौर करिए, थोड़ा सा गौर करिए, और फिर बताइए कि आपका क्या सोचना है। पहली चीज़, हमें ईश्वर ने नहीं बनाया, ओके। दूसरी चीज़ कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, ये हमारा मानना है, मेरा मानना है। तीसरी चीज़, अगर हमें ईश्वर ने बनाया है तो अलग अलग क्यों बनाया हुआ है। चाइनीज़ अलग क्यों है, जैपनीज़ अलग क्यों है, कोरियंस अलग क्यों है, अफ्रीकन्स अलग क्यों है। अब इसमें साइंटिस्ट लोग या कई लोग बोलेंगे भैया ये तो जीनोम है, जीन्स है, करोड़ों साल पहले हम लोग सब अफ्रीका में पैदा हुए थे, वहाँ से फिर सब लोग अलग अलग बट गए, फिर अलग अलग बटने के बाद फिर कोई चाइनीज़ हो गया, कोई जैपनीज़ हो गया, कोई कोरियन हो गया, कोई रशियन हो गया, कोई जर्मन हो गया, बाकी बचे इंडियन हो गए। ठीक है, ऐसा सबका मानना है। मैं कभी नहीं मानता इस थ्योरी में। लोग बोलते हैं कि इट इज़ प्रूवन, जीनोम मैपिंग हो गई है, सबका जो जीनोम है उसका जो रूट है वो अफ्रीका में मिलता है। फॉर मी इट इज़ अ बुलशिट, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट दिस इज़ कम्प्लीटली बुलशिट। वी हैव नो आइडिया कि हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ से पैदा हुए हैं या हमें टेलीपोर्ट करके इस ग्रह पे लाके हमें बसाया गया है। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि अगर हम यहीं पर पैदा हुए और इंसानी बने, और अगर हम लोग जो मंकी से बंदर वाली थ्योरी है उसको तो हम मानते ही नहीं है, छोड़ दीजिए उसे, अपन लोग उसको भी बोलते हैं, बट मैं एग्री नहीं करता, उसके भी कई रीजंस हैं। तो क्या हम एलियन हैं, ये है इस वीडियो का टॉपिक। क्या हम एलियन हैं?
तो मेरा मानना है कि हाँ हम एलियन हैं, एलियन टू दिस प्लैनेट। ओके, नाउ हाउ? सो मुझे ऐसा लगता है कि हम और कहीं हैं इस ब्रह्मांड में, हम लोग और कहीं हैं लाखों सालों से, करोड़ों सालों से, और हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए नहीं है, कोई भी प्लेनेट हमेशा के लिए नहीं है। ये धरती भी जाएगी, जब हमारा सूरज की उम्र हो जाएगी, वो सुपरनोवा बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा, वो फट जाएगा। जब वो फटेगा तो पूरा सोलर सिस्टम लेके जाएगा, राइट? ऐसा कुछ थ्योरी है साइंटिफिक। सो वी ऑल बिलीव इन दैट। तो जब ऐसा होगा तो फिर इंसान कहाँ होंगे? क्योंकि हम अगर जा भी रहे तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा चांद पे, मंगल पे, राइट? उससे ज़्यादा तो हम जा नहीं पाए। तो इन शॉर्ट ये है कि करोड़ों साल है हमारे पास अभी। हो सकता है कि हम करोड़ों साल में इतनी टेक्नोलॉजी हम अचीव कर ले कि हम अपने सोलर सिस्टम के, अपने गैलेक्सी से बाहर जाके किसी और अन्य प्लेनेट पे हम बस सके। तो शायद यही चीज़ उन्होंने पहले करी है, हमारे जो पूर्वज है या हमारे जो एंसेस्टर है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है हमारा, एक ब्रह्मांड में एक पूरा संग्रहालय बोल सकते हो या संगठन बोल सकते हो, बेसिकली, सॉरी संग्रहालय नहीं, संगठन है अलग अलग जातियों का, जिसमें अलग अलग लोग आते हैं। और उन लोग ने डिसाइड किया कि हम अब ब्रह्मांड में ऐसी जगह ढूंढे जहां हम लोग अपना अस्तित्व बचा सके। तो हो सकता है कि शायद उन लोगों ने मिल के यहाँ पर हम ही सब इंसानों को अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रंग रूप में आए हों, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कालखंड में। और ये बेसिक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं बाकी और कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू मेरे समझ में नहीं आता कि एक आदम एक हवा आपका, और दोनों ने प्यार किया और फिर इतने बच्चे हो गए और उनसे बच्चे होते रहे और बच्चों के बच्चे होते रहे। एक काला हो गया, एक गोरा हो गया, एक लंबा हो गया, एक नाटा हो गया, एक की आंखें ऐसी हो गई, एक का मुंह ऐसा हो गया। इट्स रियली अनबिलीवेबल। मतलब मेरा मानना कुछ अलग है। आप क्या मानते हो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा ये सीरियस नोट से हटके है, थोड़ा फ़न टॉपिक भी है, तो आप इसे फ़न वे में लीजिएगा। अगर आप सीरियस भी लेना चाहते हैं तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी कैन डिस्कस ऑन दिस फर्दर। सो बेसिकली दिस इज़ द टॉपिक। अभी इसके लिए साइंटिफिक एविडेंस जो है वो लोग बोलते हैं, बहुत सारे डीएनए, आरएनए, पता नहीं क्या क्या निकाले। आरएनए नहीं, सॉरी डीएनए। आरएनए तो कोविड में यूज़ होता है। सो डीएनए, तो डीएनए मैपिंग हो गई, जीनोम मैपिंग हो गई है। आप पता कर सकते हो कि आप कौन से, आपका जो जीन है वो कहाँ से इनहेरिट हुआ है, अफ्रीका से हुआ है, कहाँ से हुआ है। ओके, दैट्स ओके। मेरा मानना है कि हो सकता है कि हम सभी इंसानों में से हमारे डीएनए में सिमिलैरिटी हो। ये भी पॉसिबल है कि एक ही डीएनए से हम लोग को बनाया गया हो, राइट? वो पॉसिबल है क्योंकि क्लोनिंग हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इतना रिसर्च कर रहे हैं। और मे बी पॉसिबल कि आने वाले 1000 सालों में हम इतना रिसर्च कर ले कि हम खुद से इंसान बना सके और अलग अलग टाइप के इंसान बना सके, जो स्पेशल क्वालिटीज़ जो हमको चाहिए। अभी भी होता ही है। आपको अगर नीली आंखें चाहिए तो आप ले सकते हो बच्चे की, आप जीन्स में आप या आपके जीनोम में आप चेंजेस करवा सकते हो। तो ऐसी है, अभी अपने पास फैसिलिटी, साइंटिफिक डिस्कवरी ऑलरेडी हो चुकी है। सो गाइस, क्या हम एलियन है? इस पे आप लोग विचार करो, क्योंकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू सेट नहीं होता, चाहे वो अब्राहमिक हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी, मतलब अब्राहमिक के अंडर में आता है दोनों, आपका जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सेम एक ही चीज़ बोलते हैं। और हिंदुज़म में भी इसका कोई अता पता नहीं है, सब झोल झाल है। और बाकी धर्मों का तो कुछ मालूम ही नहीं, क्योंकि उनका तो वो तो बाद में आए, काफ़ी बाद में आए। तो इस पे आप विचार ज़रूर करिए, क्योंकि इस पे विचार करेंगे आप तो बहुत से आपकी सोच बदल जाएगी और आपका ईश्वर को लेके आपका पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। आप जो अभी स्पिरिचुअलिटी या आप जो स्पिरिचुअल आप बोलते हो उस तरीके से आप सोचते हो या और किसी चीज़ से सोचते हो, वो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होकर आपका साइंटिफिक हो जाएगा कम्प्लीटली। और जब आप साइंटिफिक सोचोगे तो आपको हर एक चीज़ फिर आप साइंटिफिकली देखने लगोगे कि भाई ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ किसी ने बनाई होगी, राइट? या
नेचर ने बनाई होगी तो भी इसका कहीं ना कहीं से किसी उसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा। किसी भी चीज़ का बनने का कोई ना कोई रीज़न होता है, राइट। अभी इंसानों का या जानवरों का या बाकी जीवों का बनने का क्या रीज़न है। और इससे सबसे बड़ा एक सवाल उठता है जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का सवाल है, पता नहीं आप लोग ने कभी सोचा नहीं सुना, कि हमें बनाया क्यों गया है, इंसानों को क्यों बनाया गया है, राइट। अभी जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोग बोलते हैं कि ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर ने फिर जिन भी बनाए हैं, फिर ईश्वर ने राक्षस भी बनाए हैं, फिर ईश्वर ने शैतान भी बनाए हैं। सब ईश्वर ने ही बनाया इन शॉर्ट। लेकिन कुछ धर्मों में ऐसा है कि ईश्वर का बनाया हुआ ही एक एंजल वो बागी हो गया और अब वो शैतान है। वेरी इंटरेस्टिंग। आप जाके अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। हिंदुज़म में भी सेम चीज़ है कि रावण राक्षस हो गया था, उसका कुल राक्षस था। अब तो लोगों को क्या है कि कुछ ना कुछ मसाला चाहिए। तो हम एलियन है, मेरे को लगता है हम एलियन है। अगर जिसको नहीं लगता वो साबित करे कि वो एलियन नहीं है। मुझे लगता कि हम इस धरती पे पैदा हुए हैं। मुझे नहीं लगता हम लोग इस मंकी से या चिंपैंजी से या एप से हम लोग इंसान बने हैं, मुझे नहीं लगता। हाँ, हमारे में सिमिलैरिटीज़ होगी, मैमल्स में सिमिलैरिटीज़ है, हमारे जीन्स मिलते होंगे, कुछ डीएनए में कुछ सिमिलैरिटी होगी, आई डोंट नो। बट मुझे नहीं लगता कि हम बंदर से इंसान बने हैं। हम इंसान थे और इंसान ही थे। हाँ, एवोल्यूशन, हमारा इवोल्यूशन जो उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई धीरे धीरे करोड़ों सालों से पहले हम पहले ऐसे इंसान थे, फिर हमारी खोपड़ी चेंज हुई, फिर हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, फिर ये चेंज हुआ, वो चेंज हुआ। चलिए मान लेते हैं ये सब हुआ, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है, वो हो सकता है कि वो बाद में हुआ हो, लेकिन मेरा अभी ये मानना है कि हम एलियन हैं, एलियन टू दिस प्लैनेट। और ऐसे ही आगे फ्यूचर में हज़ारों साल बाद हम भी किसी भी ऐसे अनएक्सप्लोर प्लैनेट को ढूंढेंगे और उसको हैबिटेट करेंगे, इंसानों के लिए बनाएंगे। अगर वहाँ जाएंगे हम लोग, बसेंगे, कॉलोनीज़ बसाएंगे, और ऐसे ही वहाँ पर वो प्लैनेट में भी हम लोग फिर से पॉपुलेशन बना के ग्रो करेंगे। तो ये है इस वीडियो का पूरा डिस्कशन। अगर आपको इसमें चर्चा करनी है या आपके पॉइंट ऑफ व्यू है कुछ, तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड वीडियो पूरा देखिए मेरा, तो ही आपको पता चलेगा आखिरी में कि एक्चुअल में सवाल क्या है। तो आज का सवाल यही है कि आप बिलीव करते हो कि हम एलियन हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो बहुत बढ़िया, वेलकम टू द व्हाट यू कैन से कम्युनिटी। और अगर आप नहीं करते हो तो बताइए आप क्यों नहीं करते, उसके पीछे आपका क्या रीज़न है और आप क्या तर्क देते हो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो छोटा लगता है, काफ़ी बड़े बड़े वीडियो बन रहे हैं, शायद लोग बोर हो जाते होंगे, देखते नहीं हैं, तो छोटा वीडियो रखते हैं, कोशिश करता हूँ मैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।